हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में एपिस्टैक्सिस डिस्कस करेंगे। ईएनटी डिसऑर्डर। एपिस्टैक्सिस क्या है? नोज ब्लीडिंग। कॉमन लैंग्वेज में हम नोज ब्लीडिंग कहते हैं। ये क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या है, कॉजेज़ और मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। तो कॉमन नेम जैसे मैंने आपको बताया, ये है नोज ब्लीडिंग। ये क्यों होती है? ये कोई एक तरीके की डिज़ीज़ नहीं है, हम डिज़ीज़ नहीं बोलेंगे। ये किसी ना किसी सिम्टम्स की वजह से हमें दिखाई देती है, या तो हमारे सिस्टमिक या फिर लोकल डिज़ीज़ हो, उसकी वजह से उसके सिम्टम्स हमें नोज़ ब्लीडिंग में दिखाई देते हैं। नोज़ ब्लीडिंग ऑल्सो नोन टू बी, इट इज़ नॉट अ डिज़ीज़ बट अ सिम्टम विच रिजल्ट फ्रॉम लोकल और सिस्टमिक डिज़ीज़ ऑफ द बॉडी। Epistaxis is a hemorrhage from the nose caused by the rupture of tiny distended vessel in the mucous membrane of any area of the nose. नोज़ के किसी भी एरिया से हैमरेज, ब्लीडिंग हो जाना, क्योंकि हमारे क्या है कि नोज़ के अंदर टाइनी क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि रप्चर हो जाते हैं। उसकी वजह से, उनके रप्चर होने की वजह से जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज़ की, वो उसमें क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके रप्चर होने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। कॉजेज़ क्या है? नेज़ल ट्रॉमा, किसी ने बाहर से हिट कर दिया है, ठीक है, या फिर कहीं हमें एक्सीडेंट या फिर चोट लग चुकी है। सेकंड, एलर्जिक और क्रॉनिक इन्फेक्शन, रेनाइटिस, या फिर एलर्जिक हो गया, किसी भी कंडीशन, किसी भी डिजीज़ से एलर्जी है, या फिर क्रॉनिक या फिर रेनाइटिस है। मेडिकेशन, नेज़ल स्प्रे, कोई पर्सन है वो मेडिकेशन पे चल रहा है, नेज़ल स्प्रे यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया, कुछ ना कुछ हार्म हो गया नोज़ को, और क्या हो गया, नोज़ ब्लीडिंग होगी। नियोप्लाज्मा ऑफ नोज़ और साइनोसिस है पर्सन को। ड्रग ऑफ नेज़ल म्यूकोसा फ्रॉम लो इम्यूनिटी या पर्सन को नेज़ल म्यूकोसा, जिसकी वजह से ड्राई नेज़ल म्यूकोसा है, कि कुछ भी नेज़ल म्यूकोसा जो है, हमारी लाइनिंग ऑफ द नोज़ है, वो ड्राई है, इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी की लो होने की वजह से। 6 है वेस्कुलर मालफॉर्मेशन, सिस्टमिक कॉज, हाइपरटेंशन है, हीमोफीलिया है, ल्यूकीमिया, लीवर डिजीज़ है, तो उसकी कॉजेज़ की वजह से नोज़ ब्लीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप क्या होता है, हमारे क्या नोज़ में एंटीरियर और पोस्टीरियर में अगर हम डिवाइड करते हैं नोज़ को, तो उसके अकॉर्डिंग भी नोज़ ब्लीडिंग को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियरी क्या होता है, मोस्ट कॉमन एंड लेस सीवियर एंड इजी टू कंट्रोल। एंटीरियर जो कि हमारे आगे आगे जो दिखाई या फिर किसी ड्राई नेज़ल म्यूकोसा की वजह से, या फिर मेडिकेशन की वजह से, या फिर एलर्जी कंडीशन की वजह से ये इजी टू कंट्रोल कर सकते हैं और इतना सीवियर भी नहीं है। पोस्टीरियर जो है लेस कॉमन, मोर सीवियर एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। अगर पोस्टीरियर साइड पे हुआ नेज़ल के अंदर, नोज़ के अंदर पोस्टीरियर साइड पे हुआ, पीछे वाली साइड पे हुआ, ये मोर डिफ़िकल्ट है और जो है कम देखने वाली कंडीशन है, बट डिफ़िकल्ट है और कंट्रोल करने में भी डिफ़िकल्ट है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, ये तो मोस्ट कॉमन है कि हम बोल ही कह रहे हैं, नोज़ ब्लीडिंग हो रही है। कफिंग, वॉमिटिंग, नोजिया होने के चांसेस हैं। ब्लीडिंग तो मोस्ट कॉमन जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखने को मिल ही रहा है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे? सीबीसी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम क्यों कर रहे हैं कि ब्लड को क्लॉट होने में कितना टाइम लग रहा है। एलएफटी मैंने बताया था कि अगर पर्सन को कॉजेज़ में कि वेस्कुलर मालफॉर्मेशन सिस्टमिक कॉज है, जैसे बताया था कि वेस्कुलर मालफॉर्मेशन सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, या फिर हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, लीवर डिजीज़ है, तो हम एलएफटी क्यों कर रहे हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट। और अगर मैंने बताया था लीवर डिजीज़ भी हो सकती है पर्सन को, उसकी वजह से भी हो सकता है नोज़ ब्लीडिंग, तो एलएफटी पता लग जाएगा। और मेन फैक्टर क्या है कि लीवर प्रोड्यूस क्या करता है कि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसकी फॉर्मेशन करता है। कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन में हमें क्या पता लगेगा कि यूरिन हाइपरटेंशन तो नहीं है, किडनी से रिलेटेड डिजीज़ तो नहीं है, तो उस कंडीशन में भी नोज़ ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। नोज़ एक्सरे, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी और बीटी, सीटी और पीएफपी, प्रोथ्रोम्बिन फास्टिंग क्या, सीटी एग्जामिनेशन करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, टिल्ट हेड फॉरवर्ड टू प्रिवेंट पोस्टीरियर ब्लड ड्रेनेज। सबसे पहले हमें पेशेंट को, हम खुद भी एज अ पर्सन, अगर कोई भी मेडिकल से नहीं बिलोंग करता है, वो भी
बहुत ईजी है, स्टेप्स को फॉलो करके क्या कर सकता है। अगर कोई पर्सन घर में या कहीं भी किसी को नोज़ ब्लीडिंग हो रखी है तो हमें कुछ नहीं करना कि पर्सन के हेड को टिल्ट कर देना है। टिल्ट हेड फॉरवर्ड, आगे की तरफ क्या करना है, हेड को फॉरवर्ड क्या करना है, टिल्ट कर देना है टू प्रिवेंट पोस्टीरियर ब्लड ड्रेनेज। अप्लाई कॉन्टिन्यू प्रेशर बाय पिंचिंग नोज़ टुगेदर फॉर 5 to 10 मिनट। हेड को आगे की तरफ हमें टिल्ट करना है और नोज़ के ऊपर हमें क्या करना है, अपने फिंगर के साथ प्रेशर लगाना है, पिंच करना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ब्लीडिंग नॉर्मली स्टॉप हो जाए। अगर इससे भी नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई बिटवीन गम्स। हमें बोलना है कि पेशेंट को कि वो अच्छे से प्रेशर क्या कर सके, उसकी तरफ क्या करें, अपना मुंह बंद रखे सबसे पहले तो, जब हम पिंचिंग कर रहे हैं पेशेंट को, नोज़ की पिंच कर रहे हैं। प्रेशर अप्लाई बिटवीन अपर लिप एंड गम्स। इफ़ नो इम्प्रूवमेंट पैक नोज़ विद वैसोकंस्ट्रिक्शन फॉर 10 मिनट है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के ऊपर क्या आइस पैक रख सकते हैं पेशेंट के हेड के ऊपर। सो मैनेजमेंट की। थैंक यू सो मच।